9 to 5 की जॉब छोड़ के कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हो तो रुक जाओ। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आप जॉब करके कितना अमाउंट कमा सकते हैं। इंडिया में अगर आप बात करें सैलरी की, तो अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, नॉर्मल लेवल की हेल्पर की जॉब करते हैं किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्रियल कंपनी में, तो वहां पर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वहां पर आपको 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 या 15,000 भी मिल सकते हैं। लेकिन आपसे 10 या 12 घंटे वहां पे काम कराया जाता है। और फिर अगर आपके पास कोई नॉर्मल स्किल्स है, आपको इंग्लिश अच्छी बोलनी आती है क्या, और कोई छोटी मोटी स्किल्स है आपके पास और कंपनी में वो स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो मे बी आप 20,000, 25,000 या मैक्सिमम 30,000 भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई अच्छे अच्छे कोर्सेज कर रखे हैं, फैंसी कोर्सेज, बड़े महंगे कॉलेजेस से आपने MBA कर रखा है या BTech कर रखा है, BCA कर रखा है और कंप्यूटर साइंस में या डेटा एनालिटिक्स में जॉब करना चाहते हैं, तो मे बी मैक्स टू मैक्स आपकी सैलरी 1 लाख तक भी जा सकती है। लेकिन 1 लाख सैलरी जो जाती है, जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं किसी भी कॉलेज में, मुश्किल से 1% लोगों की भी 1 लाख सैलरी नहीं जाती है। क्योंकि अगर आपने अपने फील्ड में महारत हासिल कर रखी है, बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तब आपको कहीं 1-1.5 लाख सैलरी मिलती है, जो कि बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। बहुत ही कम लोगों को, 1% लोगों को ही मुश्किल से मिल पाती है इतनी सैलरी। लेकिन अब यहीं पर अगर हम बात करें कंटेंट क्रिएशन की, तो जस्ट मैं अभी एक कंपनी में कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का काम करता हूँ। मेरे जस्ट बगल में मार्केटिंग टीम बैठती है और रोज सुनने को मिलता है कि उस इन्फ्लुएंसर को हम 2 रील के 1 लाख देंगे, या फिर वो ज़्यादा बड़ा इन्फ्लुएंसर है तो उसे हम ईयरली बेसिस पे हायर कर लेते हैं, पर मंथ हम उसे 5 लाख या 10 लाख देंगे, और अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो उसके लिए अलग से पैसे हम उसे देंगे। इस तरीके की बातें सुनने के लिए मिलती है और ये हो भी रहा है। ओनली मेरी कंपनी नहीं, सारे ही के सारे, और ऐसा नहीं कि सप्लीमेंट ब्रांड्स, हर एक कंपनी, हर एक ब्रांड मार्केटिंग कर रही है, इन्फ्लुएंसर्स ढूंढ रही है ताकि उनके बिजनेस की सेल्स बढ़ सके, और उसके लिए वो इन्फ्लुएंसर्स को अच्छा खासा अमाउंट पे करते हैं। आपने अगर अपने इंस्टाग्राम पेज पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे अच्छे से काम किया, सोशल मीडिया पे अच्छे से काम किया, एक ऑडियंस बेस बनाया, तो आपको कंपनी 1 लाख पर रील भी दे सकती है। अगर आपके में बस 10 भी पास हैं, 12 भी पास हैं, ऐसा नहीं कि उसके लिए आपने BTech की होनी चाहिए, BCA की होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस स्किल्स में महारत हासिल होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10 भी फेल भी हो ना, और आपके पास ऑडियंस है, इंगेजमेंट और रीच आपकी अच्छी है, तो भी कंपनी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी पे कर जाती है। 2 रील, 2 स्टोरी, इस तरीके से। समझिए यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन आपको क्या दे सकता है। अगर आप इंडिया में अगर बात करें तो नॉर्मली लोग 15 से 20,000 या 25,000 ही कमा रहे हैं, जो एवरेज सैलरी है इंडिया की। तो अगर आप उतनी सैलरी कमा रहे हैं 15 से 20,000, तो कंटेंट क्रिएशन साइड बाय साइड स्टार्ट कर दो, साइड हसल की तरह स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी भी मौका है। अभी भी ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या इन्फ्लुएंसर का जो मार्केट है बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि बढ़ चुका है। अब आप क्या करें, यही समय है, अभी उठो। आप कहेंगे यार मैं इन्फ्लुएंसर आखिर बनूं कैसे, और आखिर इसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी निश चुननी होती है। अब आखिर निश होती क्या है, निश होती है कि आखिर आप किस बारे में वीडियोस बनाएंगे, आखिर किस बारे में वीडियोस बनानी है, और क्या टॉपिक आपका रहेगा हमेशा। क्योंकि ऐसा आप नहीं कर सकते कभी भी अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक पेज पे कि कभी तो आप ब्लॉगिंग डालो, कभी आप जॉब रिलेटेड कंटेंट डालो, कभी आप कोई प्रोडक्ट रिव्यू रिलेटेड कंटेंट डालो। ऐसा कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। ना ही आप कभी ग्रो कर पाएंगे, और ना ही कभी कोई ब्रांड आपको स्पॉन्सरशिप देगा। आपको अपनी निश चुननी है। मान लीजिए आप एक फिटनेस क्रिएटर बनना चाहते हैं, एक अच्छी बॉडी बनाइए, न्यूट्रिशन और फिटनेस के रिलेटेड आपको सारी के सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, और ये नॉलेज अपने जो व्यूअर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनके साथ शेयर करना स्टार्ट कीजिए। वीडियो बनाइए, एडिटिंग पे काम कीजिए, साउंड क्वालिटी पे काम कीजिए, वीडियो क्वालिटी पे काम कीजिए। एक दिन जब आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, और जब आपका सारा कंटेंट फिटनेस रिलेटेड होगा, जिम रिलेटेड होगा, सप्लीमेंट रिलेटेड होगा, तो जो सप्लीमेंट ब्रांड होते हैं वो खुद से आपको अप्रोच करेंगे, सर आप हमारे ब्रांड के लिए अगर मतलब हमारा ऐड करते हैं, अगर हमारे प्रोडक्ट्स अपने स्टोरी पे लगाते हैं, इसके लिए रील बनाते हैं, तो हम आपको 50,000 देंगे या 1 लाख देंगे, या छोटे क्रिएटर हैं तो 20-30,000 रुपए भी दे देते हैं। जितना आप एक महीने में कमाएंगे, एक रील डाल के आप कमा सकते हैं। तो यह है कंटेंट क्रिएशन की पावर। अब निश क्या हुआ, ये तो आपको समझ में आ गया हो। निश मतलब होता है किस टॉपिक पे आपका पूरा पेज इंस्टाग्राम का रहेगा या यूट्यूब, हमेशा आप उसी पे वीडियो बनाएंगे। और टॉपिक ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो अगर
आप किसी चीज में अच्छे हैं, कोई स्किल्स आपके पास ऑलरेडी है, आपको कोडिंग आती है, आपको एक्सेल अच्छा आता है, तो ये सिखाना स्टार्ट कीजिए। डेली एक्सेल पे अलग अलग वीडियोस बनाइए, अलग अलग ट्रिक्स बताइए, अलग अलग फार्मूलाज बताइए, अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। तो एक टाइम पे होगा सारी ऑडियंस आपकी एमएस ऑफिस या एक्सेल रिलेटेड होगी। तो जो एक्सेल रिलेटेड जो कंपनियां होती हैं या फिर जो कोर्स रिलेटेड कंपनियां होती है, कोर्सेरा, यूडेमी, जहाँ पे एक्सेल के कोर्सेज या डेटा एनालिटिक्स के कोर्सेज या बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, वो आपको अप्रोच करेंगे कि आपके पास ऑडियंस है, ठीक है, तो आप हमारे इस ब्रांड को या हमारे इस कोर्स को प्रमोट करें। इसके लिए हम आपको 1 लाख देंगे, 1.5 लाख देंगे या 10-20 हज़ार, जो भी, मतलब। लेकिन जितना अच्छा ऑडियंस बेस आप बनाएंगे, जितनी इंगेजमेंट आपके पेज पर होगी, जितने ज़्यादा फॉलोअर्स आपके पेज पर होंगे, उतना ही मोटा अमाउंट आपको मिलेगा। मैं मोटिवेशन के लिए आपको बता दूं, मेरी कंपनी में, मैं नाम नहीं लूंगा कंपनी का और ना ही इन्फ्लुएंसर का नाम लूंगा, उस इन्फ्लुएंसर को पर मंथ कंपनी 18 लाख रुपए पे करती है। वो किस लिए? क्योंकि वो जो ऐड करता है हमारी कंपनी के सप्लीमेंट का, उसके थ्रू साल में कम से कम, मैंने खुद एनालाइज किया था एक्सेल शीट डाउनलोड करके, 30,000 ऑर्डर आते हैं। वो जो इन्फ्लुएंसर देखे ना आपने, अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज कर लीजिए, डिस्काउंट मिल जाएगा। वो डिस्काउंट तो आपको मिलता ही है, लेकिन वो कंपनी ये ट्रैक कर पाती है आखिर हमने इस इन्फ्लुएंसर को 2 लाख रुपए दिए थे रील बनाने के लिए, तो क्या इसके कोड के थ्रू, क्या इसके थ्रू सच में हमारे पास कोई रेवेन्यू आया भी है, हमारे प्रोडक्ट सेल हुए भी हैं, या हमने बस फालतू में इसे पैसे दे दिए। और अगर कंपनी को लगता है कि हाँ यार, इससे हमने जो रील बनाई और लोगों ने ये यूज करके परचेज किया है, तो हमारे यहाँ जो ऑर्डर्स हैं वो बढ़े हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम कंपनी खुद से दोबारा से अप्रोच करेगी कि सर 1 रील और बना दीजिए, इसके 1 लाख और ले लीजिए। तो आप कहेंगे यार ये तो बड़ा बढ़िया है, 1 रील बना के 1 लाख, महीने में अगर 4-5 रील बना दो तो 4-5 लाख हो गए। सोच रहे हो, ये है कंटेंट क्रिएशन की पावर। अब बताता हूँ कि आपको 9 to 5 की जॉब छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपकी फैमिली कंडीशन सही नहीं है और आप ही हो जिससे पूरा घर चल रहा है, तो जॉब मत छोड़ो, साइड बाय साइड स्टार्ट करो। और आपसे घर नहीं भी चल रहा है तब भी जॉब मत छोड़ो स्टार्टिंग में, कितनी भी छोटी है, कितनी भी खराब जॉब है। साइड बाय साइड अपना इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज खोलो, उस पर काम करो, कंटेंट क्रिएट करो, धीरे धीरे उस पर मेहनत करो, एडिटिंग पे, साउंड क्वालिटी पे, हर चीज पे मेहनत करो। जब बढ़ जाओगे, जब थोड़ी बहुत इनकम आने लग जाए, तब भी मत छोड़ो। कम से कम 80-90 हज़ार या 1 लाख पर मंथ अगर आपको रेवेन्यू आने लग जाए तो आप जॉब को छोड़ दो, क्योंकि जॉब में ज्यादा समय देने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैं ऐसे एग्जांपल्स बता दूंगा जिन लोगों ने लॉयल्टी के साथ, मैं कंपनी के साथ लॉयल हूं ऐसा बोल बोल के 15-15, 20-20 साल अपनी जिंदगी के दे दिए, और एकदम झटके से कंपनी पीछे लात मारती है, चल निकल यहाँ से, हमें तेरी जरूरत नहीं है, और वो बंदा पूरा टूट जाता है क्योंकि उसने इस बीच में ना तो कोई स्किल्स गेन करी, जस्ट कंपनी के लिए लॉयल रहा, 30-40 हज़ार कमाता रहा। लेकिन जब अचानक से उसके लात पड़ी तो अब उसने देखा कि मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनके खर्चे हैं, मेरे पास वाइफ है, मेरे पास घर है, हर चीज के खर्चे मेरे पास, अब मैं कैसे मैनेज करूं, क्योंकि मैंने कभी कोई साइड इनकम के बारे में सोचा ही नहीं। तो आप सोचिए, आपके पास अगर अभी समय है तो आप सोचना स्टार्ट कीजिए और साइड इनकम क्रिएट करके आप एक कंटेंट क्रिएटर बनिए। जब आपका कंटेंट क्रिएशन जो है स्टेबल हो जाए तो जॉब छोड़ दीजिए, जॉब को लात मार दीजिए, क्योंकि किसी और को अमीर बनाने के लिए काम करने से बेटर है खुद अमीर बना जाए। मेरी कंपनी एक सप्लीमेंट ब्रांड है और आए दिन, और हम इतनी मेहनत करते हैं कस्टमर सपोर्ट जॉब में, या कोई भी बंदे हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं, इतनी मेहनत करते हैं और कंपनी ना तो इंक्रीमेंट देती है, 2 साल से कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया है, ना ही पैसे बढ़ाए हैं। लेकिन कंपनी का मालिक हर दिवाली में कोई ना कोई लग्जरी कार जरूर निकाल के आता है, और साल में 2 या 3 बार फॉरेन की ट्रिप पे 1-2 महीने के लिए जरूर जाता है। क्यों? क्योंकि हम गधों की तरह मेहनत कर रहे हैं उनको अमीर बनाने के लिए, तो क्यों ना गधों की तरह मेहनत की जाए खुद को अमीर बनाने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो फिर आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। 9 to 5 की जॉब कर रहे हो तो छोड़ो मत, पहले अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी को स्टार्ट करो, उसे स्टेबल करो, अच्छी खासी इनकम आने लगे तो जॉब को लात मार दो। आपका ऑनर, आपका एचआर आपको जॉब से लात मारे उससे पहले आप जॉब को लात मार दो और अपना एक ब्रांड बनाओ। क्योंकि आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, महात्मा जी टेक्निकल को आप जानते होंगे, जो कि
पहले यूट्यूब के बारे में इन्फॉर्मेशन देते थे, ये टाइटल लगाएं, ये थंबनेल लगाएं, ऐसे वीडियो वायरल होगी, ऐसे काम करते हैं, ऐसे कंटेंट बनाते हैं, ऐसे नीश चुनते हैं। और अब उन्होंने अपना यूट्यूब का कोर्स लॉन्च कर दिया जो कि उन्हें पैसिव इनकम जनरेट करके देता है। एक वीडियो बना ली जिसका वो ऐड चलाते रहते हैं, ठीक है। अब उससे जितने भी लोग उनके कोर्स में साइन अप करेंगे, कोई लाइव तो है नहीं, रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं, वो आपको मिल जाएंगी। मतलब अगर वो 1 महीने के लिए गांव भी घूमने चले जाते हैं, उनकी वीडियो का ऐड चल रहा है कि ये देखिए आप हमारे यूट्यूब का कोर्स परचेज करके बहुत बड़े यूट्यूबर बन सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, और आप परचेज कर रहे हैं, उनके पास 2-4 हजार 5 हजार रुपए जो जितने भी जा रहे हैं, तो वो पैसिव इनकम है उनकी। एक बार उन्होंने कोर्स पे काम किया, अब बस ऐड चला रहे हैं उस पर और इनकम उनके पास आ रही है। क्या जॉब में आप कर सकते हैं? एक दिन नहीं जाओगे ना, सैलरी काट दी जाएगी। तो अपने पे काम करो, अपनी ब्रांड वैल्यू बनाओ और इतना बड़े बनो कि अपना भी बिजनेस स्टार्ट करो। इतने इन्फ्लुएंसर के नाम गिना दूंगा जो कि बड़े हो चुके हैं, मतलब जब वो बढ़ गए, उनके पास इनकम आने लगी तो उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कल को अगर कंटेंट क्रिएशन या उनके चैनल पे कोई दिक्कत भी आती है तो उन्होंने अलग से बिजनेस खोल लिए। अलग से बिजनेस खोलने के बाद अब वो स्टेबल है, उन्हें यूट्यूब चैनल से उतना फर्क भी नहीं पड़ता। कल को अगर बंद भी हो जाए, कोई स्ट्राइक भी आ जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे बहुत से लोग या बहुत से भाई हैं जो जिनके मन में डाउट होगा कि यार जॉब में ना सिक्योरिटी होती है, कंटेंट क्रिएशन में कभी पैसे बन रहे हैं, कभी नहीं बन रहे हैं, क्या पता कभी स्ट्राइक आ जाए, कुछ आ जाए। तो यार सिक्योरिटी और अनसर्टेनिटी तो हमारे लाइफ में है ही। मैं अभी जिंदा हूँ, क्या आपको पता है मैं कल भी जिंदा रहूंगा? क्या पता कल को आप भी जिंदा रहोगे? एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बुरा मत मानना। तो जिंदगी का नाम ही अनसर्टेनिटी है, कुछ भी निश्चित नहीं है। आप काम करना स्टार्ट कीजिए, एटलीस्ट किसी और को अमीर बनाने से अच्छा खुद अमीर बनिए और खुद के लिए गधों की तरह काम कीजिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज से ही कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट कर दो, जो भी आपकी निश है। ऐसा नहीं कि फिटनेस क्रिएटर, अगर आप कोई मैकेनिक हो तो गाड़ी सही करने की वीडियोस बनाना स्टार्ट करो कि दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में ये दिक्कत आती है तो ऐसे काम करें, ये दिक्कत आती है ऐसे काम करें। कुछ भी, अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो पढ़ाना स्टार्ट करें, ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करें। जो भी स्किल्स आपके पास आती है जस्ट उसके साथ स्टार्ट कर दो, और जिसमें आपको करने में मजा आए, आप लॉन्ग टर्म के लिए काम कर पाए। जस्ट किसी यूट्यूबर के पैसे और फेम देख के मत आना, अदरवाइज 2 वीडियो बनाओगे, 10 वीडियो बनाओगे, 20 वीडियो बनाओगे, व्यूज नहीं आएंगे और चुप बैठ जाओगे और फिर उसी घटिया जॉब को करना स्टार्ट कर दोगे। समझ में आ गया? आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।